दुनिया में हो रही तमाम उथल पुथल के बीच टेस्ला का भारत आना एक बड़ी खबर है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेकार की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आपने टेस्ला के लिए दरवाजे खोल दिए? टेस्ला तो फैक्ट्री भी नहीं लगा रही है। टेस्ला 70% इंपोर्ट ड्यूटी दे रहा है, मतलब कमाई दबा के हो रही है। दुनिया की बड़ी कार कंपनी भारत आ गई है। 30 लाख वाली कार जो अमेरिका में 30 लाख की है, भारत आते आते 51 लाख की हो जाएगी। मोदी की कूटनीति में भारत झुकता नहीं है। आपको अगर फायदे वाला बिजनेस चाहिए तो फायदा भारत को भी होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, यानी कि एलन मस्क वाली टेस्ला, भारत आ गई है और ऑफिशियली आज से उसका एक शोरूम मुंबई में खुलने जा रहा है। दुनिया में हो रही तमाम उथल पुथल के बीच टेस्ला का भारत आना एक बड़ी खबर है। और ऐसे में जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब टकराव है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इवन एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण कर लिया है। ऐसे में जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, इस बीच टेस्ला का इंडिया आना ये दिखाता है वो ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं, भारत की अपनी कूटनीतिक ताकत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसको पर्सनल डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसको कहते हैं मैन टू मैन डिप्लोमेसी, उसकी यहां पर जीत हुई है। टेस्ला का भारत आना क्या भारत के लिए कोई कूटनीतिक जीत है? क्या भारत अमेरिका संबंधों में टेस्ला का भारत आना एक नई नींव रखने जा रहा है? ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ एक तरह से, या भारतीय विदेश नीति के खिलाफ, भारतीय समझ के खिलाफ जिस तरह के बयानबाजी ऑपरेशन सिंदूर और बाकी चीजों पर कर रहे हैं, जबकि भारत ने अपना रुख ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले दिन से स्पष्ट किया हुआ है, बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुक रहे हैं। आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए और फिर ये सोचिए कि अब टेस्ला जब ऑफिशियली भारत आ गया है, मुंबई में इसका पहला शोरूम खुलने जा रहा है। इसका उद्घाटन करेंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। वो बाकायदा जगह पे पहुंच गए हैं। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। और आज से टेस्ला अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार इंडिया में बेच सकता है। 2023 की, जिसमें एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, और इसी मुलाकात के बाद से ये कहा जाने लगा था, जिस मुलाकात में ये कहा था एलन मस्क ने कि नरेंद्र मोदी एक डिसाइसिव लीडर हैं, दुनिया के बेस्ट लीडर हैं, वहीं से ये तय हो गया था कि टेस्ला भारत आने जा रही है। लंबे समय से सरकार और टेस्ला के बीच निगोशिएशंस चल रहे थे, उन निगोशिएशंस पर भी आएंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो एलन मस्क जिन्होंने दावे के साथ पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान जितना ट्रंप नहीं भाग रहे थे, उससे ज्यादा एलन मस्क भाग रहे थे। एलन मस्क के पैसे की ताकत, एलन मस्क के दिमाग की ताकत, या एलन मस्क की लोकप्रियता भी एक वजह रही जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और दूसरी बार उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला बिडेन के बाद, और दूसरी बार वो ओवल ऑफिस पहुंचे। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप का वही खेल जो आमतौर पे वो तुरंत शुरू कर देते हैं। अब उनके बेहतरीन दोस्त एलन मस्क भी उनके दुश्मन हैं। एलन मस्क ने, मैंने जैसे कि आपको बताया, कि बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है। और आपको ये फोटो इसलिए भी देखना चाहिए, यही वो मुलाकात है 2023 वाली, जिसमें एलन मस्क का पूरा परिवार पहुंचा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। और इसी समय यह तय हो गया था कि भारत सरकार टेस्ला के लिए दरवाजे खोलने जा रही है। लेकिन क्या इस डील में, क्या हमने टेस्ला के लिए केवल हमारा बाजार खोला है? इससे भारत का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए ये समझ लेते हैं, जब अमेरिका और भारत का ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी लगातार निगोशिएशन चल रहे हैं, भारत बहुत टफ निगोशिएशंस कर रहा है। ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेकार की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में टेस्ला का आना
क्या भारत के लिए एक कूटनीतिक महत्व रखता है? क्या दुनिया की कूटनीति में ये एक बड़ी घटना है? ऐसे में जब भारत से जब फोर्ड और जनरल मोटर्स वापस चले गए तो हमारे यहाँ कुछ ज्ञानी बैठे थे, उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज श्रिंकिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था में के लिए बहुत बुरी खबर है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां जनरल मोटर्स और फोर्ड वापस जा रही है। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाती है, टेस्ला के आगे दुनिया में कोई और दूसरी कंपनी है नहीं, वो भारत आई है। उसका पहला शोरूम मुंबई में खुल रहा है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला एक्सपीरियंस सेंटर यानी शोरूम खोलने के लिए 5 साल का लीज एग्रीमेंट किया है। यह अनुबंध 16 फरवरी 2025 से प्रभावी हुआ और पहला साल लगभग 3.9 करोड़ का था, जो हर साल इसकी फीस 5% के हिसाब से बढ़ती जाएगी। इस कदम के तहत टेस्ला शुरुआत में इंपोर्टेड कंप्लीटली बिल्ट यूनिट सीबीयूज बेचने की तैयारी में है, जिस पर 70% आयात शुल्क देना होगा। चीन या अमेरिका से ये गाड़ियां मंगवाई जाएंगी और इस पर टेस्ला 70% तक टैक्स देगा, जिसको आयात शुल्क कहते हैं। आखिर टेस्ला के भारत आने से भारत को फिलहाल क्या फायदे होने जा रहे हैं? इसमें स्थानीय साझेदारी, सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात है। टाटा समूह साझेदारी में है, जिसमें टाटा ऑटोकॉम्स, टीसीएस, टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां अब टेस्ला की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। भारतीय कंपनियों से टेस्ला को लगभग 1.7 to 1.9 बिलियन की आपूर्ति मिली है, जो वित्त वर्ष 2024 में थे। टेस्ला आगे भी इंडियन सप्लायर्स पर निर्भर रहना चाह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत जहां तक है, टेस्ला अब एक जापानी या एक भारतीय वाहन निर्माता से बातचीत कर रहा है, ताकि भविष्य में भारत में उनके इस्तेमाल में खाली फैक्ट्रियों में टेस्ला मॉडल 3, मॉडल Y का निर्माण कराया जा सके। यह कदम टेस्ला के लिए पूंजी निवेश कम करता है और भारतीय बाजार में जल्दी प्रवेश का रास्ता खोलता है। इसके अलावा सरकार की ईवी पॉलिसीज में शामिल भारत सरकार की SPMEPCI SMEC योजना के तहत टेस्ला जैसे ग्लोबल ईवी निर्माता अगर कम से कम $500 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 3 से 5 साल में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी और जो आयात शुल्क 70% लग रहा है, वो आयात शुल्क घटकर 15% तक हो जाएगा। हालांकि टेस्ला ने अभी तक स्थानीय उत्पादन में रुचि नहीं दिखाई है और केवल शोरूम्स खोलने की रणनीति पर फोकस किया है। कुल मिलाकर अगर यह समझौता क्या है, सामान्य भाषा में समझे तो ये हैंडलिंग, पहला शोरूम खोलना, 5 साल की लीज है। आयात रणनीति, शुरुआती गाड़ियां जो बिकेंगी भारत में वो भारत के बाहर से आएंगी। आपूर्ति संबंध, टाटा समूह जैसी कंपनियों के साथ सप्लाई एग्रीमेंट। भविष्य के विकल्प, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत हो रही है। सरकारी प्रोत्साहन, इंडिया की ईवी पॉलिसी के तहत आगे के टैक्स के लाभ, यानी हो सकता है आने वाले समय में टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाए। अब सवाल है कि टेस्ला केवल शोरूम क्यों खोल रहा है, भारत में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहा? मस्क का फोकस पहले बिक्री बाद में निर्माण पर है। एलन मस्क की रणनीति यह है कि पहले इंडिया में इंपोर्टेड गाड़ियां बेचकर डिमांड का अंदाजा लिया जाए। अगर बिक्री अच्छी रही तभी टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाएगा। स्थानीय निवेश पर संशय, भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला जैसे ब्रांड भारत में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे गीगा फैक्ट्री लगाए, लेकिन टेस्ला फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी भारतीय या जापानी कंपनी की फैक्ट्री में अपनी कार बनवाने का विकल्प देख रही है, जिससे खुद की फैक्ट्री लगाने का खर्च कम हो। नीतिगत बातचीत और टैक्स छूट का इंतजार, टेस्ला को भारत में गाड़ियां लाने पर 70% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी में छूट का रास्ता निकाला है, लेकिन फिलहाल टेस्ला को इस पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को 70% वाली इंपोर्ट ड्यूटी से बचना है तो उस कंपनी को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो इस पूरी कहानी को अगर आप संक्षेप में समझे तो कहानी ये कि मुंबई में पहला शोरूम खोलने का लीज एग्रीमेंट हुआ है। टाटा समेत भारतीय सप्लायर्स के साथ आपूर्ति समझौतों को स्थापित किए हैं। भविष्य में लोकल निर्माण की संभावनाओं के लिए क्षेत्रीय ओईएम यानी जापानी या भारतीय कंपनियों से बातचीत की जाएगी। भारत की सरकारी ईवी पॉलिसी के तहत निवेश और निर्माण का रास्ता खुला हुआ है। टेस्ला अभी शोरूम्स और इंपोर्टेड व्हीकल्स पर ही फोकस कर रहा है, लेकिन जो भारत सरकार की ईवी पॉलिसी है उसमें सरकार की योजनाओं के तहत भविष्य में स्थानीय उत्पादन करने का रास्ता खुला हुआ है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई आपने टेस्ला के लिए दरवाजे खोल दिए, टेस्ला तो फैक्ट्री भी नहीं लगा रही है। लेकिन मेरे भाई, टेस्ला 70% इंपोर्ट ड्यूटी दे रहा है, मतलब कमाई दबा के हो रही है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगानी है, हम आपको टैक्स में छूट नहीं देंगे। आपको अगर हमारा बाजार चाहिए तो पहली बात, हम आपको 15% तक ले आएंगे आपका इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, हमारे लोगों को काम दीजिए, हमारे यहाँ ही बनाइए, हमारे यहाँ ही बेचिए। लेकिन ये वाला चलेगा नहीं कि आप चीन और अमेरिका से मंगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी में फायदा मांगेंगे, तो अभी नहीं होगा। अभी दरअसल ये संतुलन वाला बिजनेस है। मतलब ये भारत सरकार चाहती थी फैक्ट्री नहीं लगाओ, टेस्ला कह रहा है कि हम नहीं लगाएंगे। भारत सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, आप हमें 70% दे दो। टेस्ला कह रहा है कि ठीक है जी 70% ले लो, लेकिन अभी हम केवल शोरूम खोलेंगे। अगर टेस्ला को मार्केट का अंदाजा हो गया, भारतीय ईवी मार्केट में अगर उनकी ईवी चल निकली, तो टेस्ला आने वाले समय में फैक्ट्रीज भी लगाएगा। तो यानी कि कहानी एक तरह से शुरू हो गई है। दुनिया की बड़ी कार कंपनी भारत आ गई है, ये एक अच्छी खबर है। भारत सरकार ने टेस्ला से क्या कहा? भारत चाहता है टेस्ला जैसे ब्रांड यहाँ फैक्ट्री खोले, जिससे रोजगार पैदा हो, जैसा मैंने आपको बोला, लोकल सप्लाई चेन मजबूत हो, एक्सपोर्ट हब बने। पर टेस्ला सिर्फ डीलरशिप और आयात पर फोकस कर रहा है, जो सरकार को कम स्वीकार है। ताजा स्थिति, जिस स्थिति में टेस्ला अपना शोरूम खोल रहा है, वहां तक आइए तो क्या टेस्ला की फैक्ट्री भारत में है? नहीं, अभी कोई फैक्ट्री नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत हो रही है, हाँ, एक जापानी और एक भारतीय कंपनी के साथ इसकी चर्चा हो रही है। टेस्ला की पॉलिसी क्या है? पहले गाड़ियां बेचे, फिर सोचेंगे फैक्ट्री बनेगी या नहीं। भारत की शर्तें क्या है? पहले निवेश करो, तभी टैक्स में छूट मिलेगी। अब सवाल है कि ये 70% की जो इंपोर्ट ड्यूटी टेस्ला पर भारत सरकार ने ठोकी है, ये कितना पैसा है? तुम फर्ज करिए कि कोई किसी कार की कीमत अमेरिका के अंदर 30 लाख रुपए है, उस पर अगर 70% इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार ठोकती है, का मतलब ये कि 21 लाख रुपए टैक्स चाहिए भारत सरकार को टेस्ला से। यानी कि वो 30 लाख वाली कार जो अमेरिका में 30 लाख की है, भारत आते आते 51 लाख की हो जाएगी, और उसमें जीएसटी, रोड टैक्स, ये सब शामिल नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टेस्ला फैक्ट्री तो नहीं बना रहा है, लेकिन उसकी मोटी रकम चुका रहा है। और कल को जब अगर उसे लगेगा कि अब हमारी कार बहुत ज्यादा बिकने लगी है, तो उसको फैक्ट्री यूनिट भी यहां लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो ईवी पॉलिसी है उसके तहत ऐसा ही है। अब सवाल है कि क्या ये भारत अमेरिका कूटनीति संबंधों में क्या नरेंद्र मोदी की कोई जीत है? सेल्फ रिलायंस प्लस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। मोदी सरकार ने टेस्ला को इंपोर्ट ड्यूटी में राहत नहीं दी है जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग पर तैयार न हो, लेकिन जब मस्क ने सप्लाई, शोरूम और संभावित निर्माण की बातें मानी, तभी भारत ने अपना दरवाजा खोला है। मतलब मस्क की तरफ से यह कहा गया कि अभी हम लोग शोरूम जरूर खोल रहे हैं, लेकिन भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सप्लाई चेन तक हम हर विषय पर विचार करने को तैयार हैं, और हम 70% तक ड्यूटी देने को तैयार हैं। तब जाकर भारत सरकार ने टेस्ला के लिए भारत के दरवाजे खोले हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि भारत झुका नहीं है, लेकिन ग्लोबल ब्रांड्स को जोड़ा जरूर है। ऐसा संतुलन दिखाता है कि मोदी की कूटनीति में भारत झुकता नहीं है। आपको अगर फायदे वाला बिजनेस चाहिए, तो फायदा भारत को भी होना चाहिए। एक तरफा फायदा इसीलिए नहीं होने दिया जाएगा कि आप अमेरिकी ब्रांड हैं या आप अमेरिका से आते हैं।